देखें बेटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। सब लोग जरा बेटा अच्छे से प्रश्न करना है, ये आपके एसएससी में आ चुका है। सब लोग जरा क्वेश्चन देखें बेटा, और सब लोगों को समझना है, बड़े प्यार तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जिसको बेटा फॉर्मूला याद नहीं हो वो मेरी पहली क्लास ले ले। जिसको फॉर्मूला याद नहीं हो वो मेरी पहली क्लास ले लें, तो फॉर्मूला में समझ में आएगा। शिवम ने बी आंसर दे दिया है, शिवम ने बी आंसर दे दिया है, शिवम ने बी आंसर दिया है, सौम्या ने भी बी आंसर दे दिया है, और बैंकिंग क्लासेस ने भी बी आंसर दे दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आंसर निकाला आप लोगों ने। हाँ चलो देखेंगे, सब लोग जरा देखेंगे मेरे बच्चों, सब लोग समझो, ठीक है। चलो बेटा, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बताता हूं, जितने लोग क्लास देख रहे हैं वो जरा अच्छे से देखें। सबसे पहले बेटा एक वर्ग बना हुआ है, ये बना हुआ है। एक वर्ग बेटा थोड़ा सा हमने रेक्टेंगल बना दिया है, वर्ग ऐसे टाइप का रहेगा। एक वर्ग मैंने बना दिया, इसका जो विकर्ण है 5.2 है। क्या रहा है, AC, ये A है और ये C है, पूरा ABCD है ना, ABCD, AC बनाना है, A 5.2, ये हमारा दिया है, डायगोनल दिया है बेटा। अब जो डायगोनल दिया है ये किसके बराबर होता है? अब ये 5.2 डायगोनल है, आप लोग पूछो तो डायगोनल क्या होता है? A√2 बेटा, ये विकर्ण है तो ये भी विकर्ण है। तो जितने लोग नए लोग क्लास देख रहे हैं वो जरा जरूर एक फॉर्मूला याद करें, बिना फॉर्मूले के आप इक्वल में नहीं रख पाओगे, क्योंकि ये विकर्ण है देखिए, और वर्ग का विकर्ण A√2 होता है, तो A√2, इसलिए जे भी विकर्ण है, जे भी विकर्ण। ए यहां से निकाल लीजिए, जब ए बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, 5.2 अपॉन √2, ए आ गया। मतलब जी ए तो यही था, ए और ए, चारों ए, मतलब भुजा आपकी आ चुकी है ये। तो क्षेत्रफल क्या होता था भुजा इसमें, जब साइड आ चुकी है। एक चीज ध्यान रखें, क्वेश्चन कितना भी टफ हो आपको साइड निकालना है। साइड कैसे? विकर्ण के द्वारा मैंने क्या किया, डायगोनल के द्वारा मैंने साइड निकाली A²। अब भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है A × A। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका, 5.2 अपॉन √2, दो बार करो, 5.2 अपॉन √2, 52 × 52 का स्क्वायर होता है 27.4 हो जाएगा, 2704, √2 हो जाएगा, 2 का डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 1352। √2 क्यों, मुझे A² है, ये दो बार करना है, A का इंटू दो बार करना है मेरे बच्चों, A का इंटू दो बार करना है, तो √2 × √2, ये दो बार, क्योंकि ये भुजा आ गई है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये तरीका और है मेरे बच्चे, एक तरीका और है क्या, एक तरीका और बता दूं? हाँ, बैंकिंग क्लासेस ने √2 बोल दिया बेटा। अगर एक तरीका और मैं आपको बताता हूं, एक तरीका तो ये हो गया, मैंने विकर्ण की सहायता से ए निकाला, डायगोनल की हेल्प से ए निकाला, ए का मतलब साइड है ए की, और सॉरी वर्ग की, फिर मैंने वर्ग का क्षेत्रफल लगा दिया। इसका एक तरीका और बन सकता है, सुनो मेरे बच्चों सीधा एक तरीका और बन सकता है। देखो आप लोगों को थोड़ा सा बता दें, जरा समझना। अगर विकर्ण दिया हो, अगर विकर्ण दिया हो, सभी लोग क्लास समझे मैं कह रहा हूं, शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, तो फिर आप तैयार रहें एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए, और भी एग्जाम के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3-4 नंबर का आ जाता है, तो सभी लोगों को बेटा नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। बेटा ये डायगोनल है, तो डायगोनल से डायरेक्ट एरिया भी निकल जाता है। एक बेटा विकर्ण अगर दिया हो तो एरिया सीधा फॉर्मूला बनता है, एरिया बराबर 1/2 डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर DIA, डायगोनल स्क्वायर, ये ऐसे विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, ऐसे डायरेक्ट आ जाता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, मतलब विकर्ण जी डायरेक्ट एरिया निकल जाता है इससे। एरिया तो भुजा स्क्वायर तो होता ही है, आपको पता है, साइड स्क्वायर होता ही है, A × A, ये तो होता ही है, A × A, ये तो होता ही है। लेकिन इसका स्क्वायर निकालने का एक तरीका और है, अगर डायगोनल दिया है डायरेक्ट, मैं प्रूव करके दिखाता हूं, मैं प्रूव करके दिखाता हूं, मैं प्रूव करके दिखाता हूं बेटा। बेटा ये क्या है, ये बताइए, ये क्या है, मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं, मैं प्रूव करके दिखाता हूं। ये क्या है, विकर्ण है, एक विकर्ण का इंटू वर्ग कर दो, क्या विकर्ण हो गए, दो विकर्ण हो गए, A√2 क्या विकर्ण हो गए, दो विकर्ण हो गए, और इसमें हम 2 का भाग दे दें तो देखो क्षेत्रफल बन जाएगा, क्षेत्रफल का रूप ले लेगा, मतलब पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण बटे 2, देखो कैसे, A और A क्या हो जाएगा, A², √2 हो जाएगा 2, और 2 का भाग दे दो, देखो आ गया भुजा स्क्वायर, देख लो A² बचा, 2 से 2 कट गया, A² आ गया। तो इससे एक बात पता चलती है मेरे बच्चों, इससे एक बात पता चलती है मेरे बच्चों कि विकर्ण का स्क्वायर कर दो, उसका आधा कर दो, क्षेत्रफल आ जाता है, मैंने प्रूव कर दिया। ये देखो पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण, और भाग 2 का दे दो तो क्षेत्रफल बन जाता है। तो क्षेत्रफल वर्ग का कैसे और निकाला जाता है मेरे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है,
विकर्ण का 2 बार इंटू कर दो और 2 का भाग दे दो, मतलब विकर्ण दिया 5.2, इसका 2 बार इंटू कर दो, 2 बार इंटू कर दो विकर्ण का, और 2 का भाग दे दो, और 2 का भाग दे दो। अगर दो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो होता ही है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर तो होता ही है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण से भी निकाला जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण से भी निकाला जाता है। कैसे? 5.2 इंटू 5, 2 बार इंटू करो, 2 का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 27.04, 2 बार लगाए ना, 2 का भाग दे देना और आ जाएगा 1312। तो विकर्ण से भी बेटा समझ में आया? एक बार कमेंट करके दिखा रहे हैं सभी लोग, कमेंट करके जरा बता दें। और फॉर्मूला बेटा सभी लोग याद रखें, मैं फॉर्मूला लग देता हूं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, एक और होता है विकर्ण का स्क्वायर 1/2, एक और निकाल सकते हो, वर्ग का क्षेत्रफल और भी होते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2, विकर्ण का स्क्वायर ये भी होता है, ये भी होता है मेरे बच्चों, सीख लीजिए। 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, ऐसे ही आयत का क्षेत्रफल होता है और वर्ग का विकर्ण √2 होता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ये लिखा वर्ग का क्षेत्रफल। बेटा अब एक चीज ध्यान रखें आप लोग, सभी लोग बेटा एक चीज ध्यान रखें कि विकर्ण से भी एरिया निकाला जाता है अगर निकालना चाहो। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपको बताना है। चलो मेरे बच्चों बताइए, अगला आपके सामने आ चुका है। बता मेरे बच्चों, बताओ मेरे प्यारे बच्चों सब लोग। मैं आयत का भी क्षेत्रफल लिख देता हूं, आयत का परिमाप क्या होता मैं लिख देता हूं। आयत का परिमाप 2l + b, ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है मेरे बच्चों, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बच्चों? लंबाई इंटू चौड़ाई। और मैंने कल बेटा जिसको अगर समझना हो तो मेरी पहली क्लास देखे, पहली क्लास देख ले तो आपको उसको फॉर्मूला याद नहीं करने पड़ेंगे, समझ में आ जाएंगे। मेरी पहली क्लास जरूर देखना, जिसको फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला अगर समझना है, जिसको फॉर्मूला समझना है। हाँ, सौम्या ने ए आंसर दिया, लेकिन सीवी ने डी आंसर दिया है, सीवी ने डी आंसर दिया है, बैंकिंग क्लासेस ने ए आंसर दिया है। अब सही कौन होगा? कुणाल ने डी आंसर दिया है, प्रमोद ने ए आंसर दिया। एडी में फंस रहे हैं सभी लोग, एडी में फंस रहे हैं सभी लोग। आप पता नहीं किसका आंसर सही होना चाहिए, किसका आंसर सही होगा बेटा, सब लोगों को समझना है, सभी लोगों को किसका आंसर सही हो सकता है। और निकालिए मेरे बच्चों जो क्लास देख रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बड़े आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जिसने मेरा पहली क्लास नहीं देखी है वो ध्यान रखें। ये लिखा है फॉर्मूला आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, ये लिखा हुआ है। आयत का क्षेत्रफल ये लिखा हुआ है l × b, ए लिखा हुआ है मेरे बच्चों। पंकज ए दे रहे हैं, हनी डी दे रहे हैं, अब बेटा हनी सिंह डी दे रहे हैं। अब बेटा क्या करेंगे? अब समस्या है, सभी लोग एडी में से फंस रहे हैं। चलो मैं बताता हूं, किसी आयता का, अब बेटा देखो मैं बताता हूं, किसी का तो गलत होगा, तो आप तैयार रहे, मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसी आयत की लंबाई भवन की चौड़ाई की 3/4 है, 3/4 उसकी लंबाई की 3/4 है। बेटा ये रही लंबाई, ये रही चौड़ाई, है ना। भवन की बाहर लंबाई x है, इसकी 3/4 कितना हो जाएगा? इसका 3/4 कितना होगा? 3/4 कितना होगा? 3x/4, है ना। या एक काम करो, लंबाई ये x हो जाएगी, या इसे 4 मान लो, 4x मान लो। इसका 3/4 जब निकाल लोगे, कुछ भी मानो, 4 से 4 कट जाएगा, जो हो जाएगा 3x। ये देखिए लंबाई 4x आ चुकी है, ये 3x आ चुकी है। हाँ, तो बेटा यहाँ एक चीज ध्यान रखना, तो ये आपका आ चुका है 4x और ये आ चुका है 3x, क्योंकि लंबाई मैंने 4x मान ली थी। 4x का जब आप 1/4 निकालो, सॉरी 3/4, जब 3/4 निकालो तो 4 से 4 कटेगा। 3/4 का मतलब होता है 3/4 मेरे बच्चों, 3/4 का मतलब 3/4 होता है। तो 4 का 3/4 कितना आएगा? 3x आ गया। अब ये बताइए, कह रहा यदि घट का क्षेत्रफल इतना है। अब मेरे बच्चों बताइए 768 क्या है? ये 768 क्या है? क्षेत्रफल। तो फिर इधर भी क्या आना चाहिए? क्षेत्रफल। जब ये क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यहाँ कहां से आएगा? ऊपर से। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना हो जाएगा? 4x × 3x। ये देखो बेटा, एरिया, एरिया बराबर भी एरिया। इससे पहले जो वर्ग में प्रश्न था, विकर्ण बराबर विकर्ण करके किया था, डायगोनल बराबर डायगोनल। ठीक है मेरे बच्चों, तो जो नए बच्चे हैं वो ध्यान रखें, यहाँ क्षेत्रफल है किसका? आयत का, ये भी क्षेत्रफल होगा आयत का। अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल होता तो फिर यहाँ लिख देते भुजा स्क्वायर, ये लंबाई इंटू चौड़ाई, वहां आता a × a। ठीक है, अगर ये विकर्ण होता, विकर्ण तो a √2 हो जाता। फिलहाल ये क्षेत्रफल है, a भी क्षेत्रफल आयत का।
4 दिया हो जाएंगे 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ध्यान रखना x और x का इंटू जब करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर तो 768 हो जाएगा मेरे बच्चों। 12 से काट देते हैं, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बच्चे को कितना 672, सॉरी बेटा क्या होगा पॉइंट में आ रहा है क्या, 768 है मेरे बच्चों, ठीक है जी। कितना हो जाएगा 72 और 4 64 हो जाएगा, सही है बेटा। 8 स्क्वायर हो जाएगा, 1 कट गया, x स्क्वायर टू कितना आ गया 8 आ गया, x स्क्वायर टू 8 आ गया मेरे बच्चों। हाँ x स्क्वायर टू कितना आ गया 8 आ गया मेरे बच्चों 8। अब पूछा क्या है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर। लंबाई चौड़ाई में अंतर कितने का, 1x का ही। लंबाई चौड़ाई में अंतर कितने का है, 4x 3x, x का 8 रख दो, 8 को 32, 38 24, कितना अंतर है 8 का। आपका आंसर ए है। उसने नहीं तो लंबाई पूछी ना चौड़ाई पूछी, अंतर पूछा है। अंतर कितने का है 8 का। बेटा सब लोग समझ में आ गया होगा, सभी लोग कमेंट करके जरा बता दें और मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। कमेंट करके सभी लोग बता दें मेरे बच्चों। और हाँ बेटा आज से क्लास रेगुलर होगी और बेहतर आप लोग बस बढ़ते रहिए, धीरे धीरे प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको डालने वाला हूँ, प्रत्येकों को बेटा समझने वाला हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे बेटा कमेंट करके मुझे बता दें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चों। कमेंट करके जरा बता दें, धीरे धीरे बेटा सब लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों अगर सीखना है तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला याद करिए बेटा, फॉर्मूला सब लोग याद करिए क्योंकि बराबर में फॉर्मूला रखना पड़ता है। अगर मैं कह दूं जी वर्ग का विकर्ण है तो यहाँ a/2 आ जाएगा, क्योंकि जी वर्ग का विकर्ण a वर्ग का विकर्ण। अगर मैं बोल दूं नहीं 64 आयत का विकर्ण है तो आयत का विकर्ण क्या होता है l² + b², ऐसे ऐसे। नहीं मैं बोल दूं जी आयत का क्षेत्रफल है तो फिर यहाँ आ जाएगा l × b। नहीं मैं बोल दूं जी वर्ग का क्षेत्रफल है तो यहाँ आ जाएगा a²। तो आप देख रहे हैं फॉर्मूले का याद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बराबर में क्या रखेंगे आप, समझ नहीं आएगा। इसलिए इस चीजों को जरा समझना, ठीक है। चलो मेरे बच्चों अगला बताएं। सभी लोग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया मेरे बच्चों, सब लोग बता दो मेरे बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बता दो मेरे बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग बता दो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सारे बच्चे क्लियर करो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बैंकिंग क्लासेस ने सी आंसर दिया है। हाँ बैंकिंग क्लासेस सी भी बेटा सी, बहुत बढ़िया। बैंकिंग क्लासेस सी और सौम्या सी। बेटा लड़कियों ने पोजीशन ले रखी है। सबसे पहले बैंकिंग क्लासेस ने पहली पोजीशन के साथ है बैंकिंग क्लासेस, उस दूसरी पोजीशन पे है हमारी सीवी, तीसरी पोजीशन पर है हमारी नीलम, चौथी पोजीशन पर है सौम्या। हाँ फिर हरेंद्र आया है, लड़कियों ने बाजी मान ली है। पंकज का सी आया है, पंकज का लास्ट में आया है फिर भी। हाँ मेरे बच्चों देखते रहिए बेटा, बेटा पोजीशन पहली दूसरी लाने की कोशिश किया करो। एक बार बेटा लिंक शेयर कर दो, जितने बच्चे जुड़े हैं जिनने लिंक शेयर नहीं करी है वो लिंक शेयर कर दें, ठीक है मेरे बच्चों। और हाँ ऑफलाइन क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, तो बस आप लोग तैयार रहें मेरे बच्चों, इसलिए पढ़ते भी रहें। ऑनलाइन मेरी क्लास चलती रहेगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है मेरे बच्चों। बेटा लिंक शेयर कर दो, लाइक कर दो, जितने लोग क्लास देख रहे हैं लिंक शेयर और लाइक सब करते रहें। किसी आयताकार फार की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है। सुनो मेरे बच्चों, उसके बल के विकर्ण की लंबाई याद करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार के क्षेत्रफल के समान है। मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है बेटा सब लोग क्या कहना चाहता है, देखो मेरे बच्चों आयत का जो क्षेत्रफल है कह रहा है आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के, वर्ग के क्षेत्रफल के। ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है जिसका क्षेत्रफल आयत के पार के क्षेत्रफल के समान है, जिसका मतलब वर्ग का। कह रहा है आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजाएं स्क्वायर। क्या ये आपस में बराबर है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। और आयताकार पार की लंबाई 12 और 5 है, लंबाई है 12 जी है 5, बराबर में क्या आ जाएगा a² आ जाएगा, आ जाएगा मेरे बच्चों। तो जो हो जाएगा 60 बराबर में क्या आ जाएगा a²। जब ये बराबर निकालोगे तो √60 आ जाएगा, √60 आ गया ये देखिए ए निकालो। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, मैंने ये लिंक अच्छी लगी मुझे ए वाली। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, ए लाइन सभी को याद रखना है। आयत की लंबाई 12 है, चौड़ाई 5 है, तो 60 हो गया a²। ए निकालोगे तो बेटा ध्यान रखना अगर उधर से वर्ग घटा तो जरूर लग जाएगा। कभी भी ऐसे लिखाओ, कभी भी ऐसे लिखाओ x² बराबर है 5, तो x बराबर क्या आएगा पता है ना आपको, x बराबर आएगा √5, x बराबर आएगा √5, रूट लग जाता है। तो इसको घटा इधर रूट लग गया, रूट लग गया। अब पूछ रहा वर्ग का विकर्ण हो जाता है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता था मेरे बच्चों, वर्ग का विकर्ण क्या होता था मेरे बच्चों, बड़ा सुंदर है, बस फॉर्मूला याद हो, बड़ा सुंदर दृश्य है a√2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2, याद करो वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2 होता है।
तो बेटा एक चीज ध्यान रखें, ए का मान 60 आ गया ना, रूट 60 आ गया, तो जी कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ये रूट 60 है, ए रूट 60 है, तो यहाँ पे देखो रूट 60 इंटू रूट 2। तो बस अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या आ जाएगा 120 120। क्या एक काम कर लो, 60 को अपन निकाल सकते हैं, 60 अपन निकाल सकते हैं, 15 चौके 60 होते हैं, 2 रूट 15, 2 इसमें आज लगा 2 रूट 15। तो जी बेटा सॉरी ये हो क्या पूछा है मेरे बच्चों, पूछ क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पूछ क्या रहा है, याद करने के बाद उसके वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है मेरे बच्चों, वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है 2 रूट 15। तो आंसर कितना आ गया 2 रूट 15, रूट जी 2 है, 2 रूट 30, 2 रूट 30, मतलब यहाँ 30 लगा होगा मेरे बच्चों, 2 रूट 30। किसी का आंसर सही नहीं आया, किसी का आंसर सही नहीं आया है, किसी का आंसर सही नहीं आया है। कोई पहली पोजीशन पे नहीं था, कोई भी दूसरी पोजीशन पे नहीं था, कोई पहली पे नहीं था, यहाँ 2 रूट 30 बेटा रूट हट गया है, 2 रूट 30 हमारा आंसर था। किसी का आंसर नहीं आया है, हाँ किसी का आंसर नहीं आया, देख रहे हो आप में फॉल्ट है, किसी का आंसर नहीं आया। बैंकिंग क्लासेस ने सबको चकाचौंध में डाल दिया, बैंकिंग क्लासेस ने सी दिया, सब में सी ठोक दिया, हाँ किसी ने नहीं दिया है। और बैंकिंग क्लासेस ने 13 कैसे निकाला आज तक मुझे समझ में नहीं आया। हाँ अब तो बेटा सर्दी आ गई है, गर्मी नहीं है, अब तो सर्दी आ गई है बेटा, गर्मी नहीं है, तो क्यों गलत कर रहे हो, क्या दिक्कत थी। ए रूट 2 रूट 60 का मतलब होता है 15 रूट 2 रूट 15, ये देखिए ऐसे, क्योंकि 15 चौके 60, 4 का हो जाएगा 2 बार, तो इसका होगा 2 रूट 15, तो ए का मान 2 रूट 15 आ गया। अच्छा इन्होंने रेक्टेंगल का डायग्राम निकाल दिया है, बेटा रेक्टेंगल का निकाल देते तो फिर ये बताओ फिर वर्ग का क्यों देता। एक बात मुझे बताइए, बैंकिंग क्लासेस इससे तो और आप फंस जाएंगे। बैंकिंग क्लासेस आप एक चीज ध्यान रखें, बैंकिंग क्लासेस आप एक चीज ध्यान रखें, जब विकर्ण निकालता हूं तब क्षेत्रफल क्यों दे रहा था, विकर्ण तो ऐसे निकल जाता 12 और 5 से, विकर्ण तो 12 5 से निकल जाता ना। आयत का विकर्ण क्या होता है एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, पूरा ऐसे निकल जाता ना। फिर जी फालतू की चीजें नीचे विकर्ण दे रखा है, वर्ग भी दे दिया है। अगर मुझे डायगोनल निकालना था तो जी बताइए लंबाई तो 12 थी, 5 थी, तो ऐसे निकल जाता 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे निकल जाता। तो फिर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या मतलब है। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाया करो, थोड़ा सा बुद्धि लगाया करो, क्योंकि नहीं तो वो ऐसे निकल जाता। फिर जी मैंने क्यों किया, ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आप लोगों ने गलत कर दिया है, जरा समझ ले। वर्ग का विकर्ण पूछा है, वर्ग का विकर्ण। चलो मेरे बच्चों एक तरीका और बताता हूं, एक तरीका और बताता हूं मेरे बच्चों, एक तरीका और बताता हूं मेरे बच्चों, एक तरीका और बताता हूं। तैयार हैं आप लोग। ये बताइए मेरे बच्चों, ये बताइए मेरे बच्चों, इसमें बोला था वर्ग का क्षेत्रफल, बेटा वर्ग का क्षेत्रफल एक तरीका और बताता हूं, किसके बराबर है आयत के क्षेत्रफल, ऐसा ही बोला था, ऐसा ही तो बोला था। वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है मेरे बच्चों, आयत के क्षेत्रफल के, ठीक है। हाँ तो जी कितना हो जाएगा, तो सब लोग बेटा समझ रहे होंगे मेरे बच्चों। तो वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल के। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, ए बी बताया था। तो ये बताइए ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 12 बचे 60 आ गया, ये आ गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 60। अब क्या विकर्ण बताइए, तो ये बताइए वर्ग के विकर्ण में, वर्ग के विकर्ण में मेरे बच्चों, वर्ग के विकर्ण में विकर्ण से क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, याद करो, याद करो, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, यही तो होता था 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। बेटा याद करो डायगोनल का स्क्वायर बराबर होता था एरिया, एरिया कितना है 60, क्यों बेटा ये एरिया तो ये भी एरिया। बेटा ए स्क्वायर की जगह मैं ये रख सकता हूं ना, इसकी जगह में ये रख सकता हूं, ए स्क्वायर की जगह में ये रख सकता हूं 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, क्योंकि एरिया वही होता है ना, 1/2 विकर्ण के स्क्वायर से भी एरिया निकलता, मैं आपको बता चुका हूं। बेटा ध्यान रखो, ये भी एरिया ही होता है वर्ग का, ये भी वर्ग का एरिया, ये भी वर्ग का एरिया, ये भी वर्ग का एरिया बताया था। तो बस 2 उधर चला जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर निकाल लो। तो विकर्ण का स्क्वायर जब विकर्ण निकालोगे, विकर्ण का स्क्वायर जब निकालोगे मेरे बच्चों 60 उधर पहुंचेगा 120। जब वर्ग वर्ग हटेगा तो रूट लगेगा, रूट लगे 120 को तोड़ दो, 120 को तोड़ दो, 120 को तोड़ दो, 2 से तोड़ो 60 बचेंगे, फिर 2 से तोड़ो 30 बचेंगे, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 30, 30 दूनी 60 दूनी 120, 2 बाहर हो जाएंगे, 2 रूट 30, ये हमारा आंसर 2 रूट 30। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, या यहां से ए निकाल लो, यहां से ए निकालोगे फिर विकर्ण का फॉर्मूला लगा दो, या सीधा 1/2 विकर्ण का इसको छिपा कर दो, जो आपको अच्छा लगे वैसा करिए, आंसर आपको मिलेगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलो मेरे बच्चे अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, बैंक क्लास आगे चलिए, बताइए मेरे प्यारे बच्चों।
बेटा थोड़ी सी लाइट गड़बड़ हुई है, जरा आप थोड़ा सा बेटा रुकेंगे। हाँ बस बेटा थोड़ी देर से लाइट चालू हो रहा है, आपको आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा दिक्कत हुई है, लाइट नहीं जाती नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, सभी को बेटा, हाँ कोई जब तक लाइट आ चुकी है, जब तक बेटा आप लोग कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है। कोई अगर समस्या हो बेटा, देखो टीचर ने समस्या भी बताया, कोई अगर समस्या होती है तो बेटा आप लोग समस्या भी बताएं, जो भी समस्या आपकी होती है। इन लोगों ने बेटा पढ़ लिया, क्योंकि आंसर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बेटा आप रिवर्स करके जाओगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। हाँ बेटा कोई भी अगर समस्या हो तो आप लोग बता सकते हो, कोई भी अगर समस्या है तो आप लोग मुझे बता सकते हो मेरे बच्चों, बने रहें, बस कुछ ही समय बेटा आपका शुरू होगा। हाँ तो बेटा एनटीपीसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामों में एनटीपीसी वगैरह में बहुत ज़्यादा ये पूछता है मेरे बच्चों, तो इसलिए सभी लोग से अनुरोध है कि सभी लोग बेटा अच्छी से मेहनत करें और पूछें। आपके स्क्रीन में बेटा क्वेश्चन आ रहा है तो ज़रा आप लोग देखेंगे मेरे बच्चों और सब लोग। हाँ बेटा आंसर निकालिए बेटा सभी लोग। हाँ सौम्या 30 शिवी डी, शिवम नीलम शिवम डी आंसर सब लोग दे रहे हैं, डी आंसर सभी लोग दे रहे हैं मेरे बच्चों। हाँ कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों, मजा आने वाला है सभी को। देखिएगा बेटा देखिएगा, चलो देखते हैं। एक वर्ग फिर बोल रहा है, एक वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे दो बेटा। पहली लाइन अगर देखें कि वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है किसके, किसके बेटा, लंबाई गुणित चौड़ाई की। ऐसे डिजिटल लिखते हैं, डिजिटल ऐसा बोल रहा है, ये वर्ग का क्षेत्रफल ये आयत का क्षेत्रफल आपस में क्या हो रहा है मेरे बच्चों, बराबर हो रहा है, बराबर। फिर क्या है, चलो इस का बाद में प्रयोग कर लेंगे अगर दिक्कत हो रही। वो कह रहा है ये है वर्ग, चलो मैं आपको क्लियर करता हूं, और ये है आयत, सब लोग देखो ठीक है, एक वर्ग है और ये आपका आयत है। ठीक है, कह रहा है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की भुजा x मान लेते हैं, तो चारों भुजा इसके समान, अगर वर्ग की भुजा x है बेटा, मैंने वर्ग की भुजा x मान ली, तो अब ये बताइए वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक है आयत की लंबाई, तो 5 सेंटीमीटर ये x है तो ये हो जाएगा x + 5 है ना। और कह रहा है उसकी चौड़ाई वर्ग की क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर कम है, चौड़ाई x से 3 कम है तो ये हो जाएगा x - 3 ऐसे क्या चौड़ाई लंबाई सामने बराबर होती है। बेटा लंबाई 5 ज्यादा है वर्ग के भुजा से, स्क्वायर की साइड से, और चौड़ाई 3 कम है स्क्वायर की साइड से, ये चीज आपको समझना है। अब बेटा दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है, मतलब इसका क्षेत्रफल x², क्षेत्रफल हमेशा दो भुजाओं का गुणा होता है, इनका भी गुणा कर दो तो x + 5 का स्क्वायर इंटू x - 3 ऐसे ऐसे ये x² बराबर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्यों कर दिया, इसका क्षेत्रफल क्योंकि उसने बोला है इसके क्षेत्रफल आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे x² हो जाएगा मेरे बच्चों, x का इंटू इसमें पर ये भी x² हो जाएगा, x का इंटू करो -3x हो जाएगा, प्लस अब 5 का भी इंटू करो, 5 का 5x करो, 5 इंटू या 15 करो, मतलब पहले x का इंटू इन दोनों में होना है, फिर 5 का इंटू इन दोनों में होना है, x कट गया मेरे बच्चों, तो 15 डालो प्लस का हो जाएगा मेरे बच्चों, 15 डाल लाओ 3x 5x में से जाएंगे क्या बचेंगे, 2x बचेंगे, 2x लग रहा है मुझे तो बेटा सही कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों।
आप लोग जरा देख सकते हो मेरे बच्चों, बता सकते हो, जो भी समस्या हो बताना है। तो यहाँ पर आ गया 15/2, 15/2 आ गया मेरे बच्चों x है। क्या पूछा उसने मेरे बच्चों? आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप बेटा क्या होता है आपको पता है? आयत का परिमाप क्या होता है मेरे बच्चों? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, पता है, हम जोड़ देंगे। 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई कितनी x + 5 और प्लस क्या हो जाएगा x - 3, ये हो गया 2। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा 2x, 5 में से प्लस के 2, ये आपकी क्या आ गई? आयत का परिमाप पूछ रहा है, आयत का परिमाप 2 कोष्ठक 2x + 2। तो बेटा एक चीज ध्यान रखो, 2 का इंटू करोगे हो जाएगा 4x और प्लस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, x की वैल्यू 15/2 यहाँ रख देते हैं। 15/2 यहाँ रखोगे मेरे बच्चों, 4 × 15/2, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 और 34। तो आपका आंसर क्या आएगा? 34 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा मेरे बच्चों। एक तरीका और है, एक तरीका और मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। आज का परिमाप बेटा डायरेक्ट यहीं पे आप जोड़ सकते हो बेटा। देखो 1x 2x 3x 4x, 4x हो चुकी है, 4x मतलब से 7.5 4 बार है, तो 5 5 10, 10 में से 6 घटा दो, 4 जे बचा, 4 जे बचा। तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ये वाली, आप लोगों को पता है कि x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 7.5। जब x की वैल्यू है 7.5 यहाँ रख दो, 7.5 यहाँ रख दो, 7.5 यहाँ रख दो, 7.5 यहाँ रख दो। तो यहाँ पे चलता 7.5 और 7.5 कितनी होगा? 7 × 7 7 × 14 15, 15 और 5 20, 5 25, ऐसे ही तो मेरे बच्चों। पर अब जी चौड़ाई भी जोड़ दो, 7.5 और 7.5 कितने हो गए? 14, 14 में से 6 घटा दो। तो ऐसे आप लोग डायरेक्ट जोड़ भी सकते हो और आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 34। ठीक है मेरे बच्चों, सभी को क्लियर हुआ होगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, उड़ा दीजिए मेरे बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी लोग बेटा बने रहें, धीरे धीरे क्लास को बेहतरीन ले चलूंगा, सब लोग बेटा जुड़ते जाएं। बैंकिंग क्लासेस ने ये आंसर दे दिया है। आज बैंकिंग क्लासेस ने कसम खाई है, हम पहले ही पे आएंगे। बैंकिंग क्लासेस ने आज तो बेटा कुछ खा लिया है शायद, लेकिन हटा भी दिया है बैंकिंग क्लासेस ने। नीलम ने ये दिया है, शिवम ने ये दिया है। समझ आइए, चलो ठीक है देखते हैं। हाँ मेरे बच्चे समझना समझो, 2 वर्गों का परिमाप जो बेटा 2 वर्ग हैं, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, दोनों को मिला के जोड़ के तीसरा क्या वर्ग बताना, तीसरा वर्ग बना लिया है बड़ा वाला, एक बड़ा बना लिया ये वाला। अब ये बताओ क्या इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल क्या है? दोनों को जोड़ के एक इसका परिमाप जो आएगा तो इसका क्षेत्रफल बता दो। तो इसका हम क्षेत्रफल तो तभी निकाल पाएंगे जब भुजा चाहिए, जब क्या चाहिए, क्या चाहिए? भुजा चाहिए। तो जी बताइए इसका परिमाप कितना है? 40। बेटा इसका परिमाप 40 का होगा जी बताइए, इसका परिमाप 40 का होगा जी बताइए बेटा मेरे बच्चों, इसका परिमाप 40 का होगा। इसका परिमाप 40 होगा तो इसका मतलब ये 10 होगा, ये 10 होगा। अच्छा ऐसे करते हैं, परिमाप 4a बराबर होता है कि नहीं होता? 4a बराबर क्या होता है? 40, परिमाप बराबर था ये परिमाप, मैंने कहा ना फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका परिमाप कितना है? 40, a बराबर कितना आ जाएगा? 10। जब ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया। अब वैसे भी सोच सकते हो परिमाप 40, चारों बाउंड्री जोड़ दी तो 10 10 10, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 100। एरिया तो 2 भुजा गुणनफल होता है 10 10 100, इनका आपस में इंटू हो जाएगा ना 10 10 × 10 100, ऐसे इसका निकालो। इसका परिमाप 32 है, अगर 32 है तो इसका मतलब 4 जे रहा होगा, सॉरी 8 जे रहा होगा, 8 जे रहा होगा, 8 जे और 8 जे, तभी तो 8 का 32। नहीं तो नहीं आ रहा, ऐसे निकाल लो, नहीं आ रहा है तो लोग ऐसे निकाल लो। 4a होता है परिमाप, इसका भी 4a, अरे सबका 4a होगा, इसका भी 4a, इसका भी 4a, इसका भी 4a, उससे क्या मतलब है? इसका बड़ा याद है, 4a बराबर है 32, 4 से काटो तो a बराबर कितना आ गया? 8। a बराबर कितना आ गया मेरे बच्चों? 8। अब ये बताइए तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 64। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 64। बताइए मेरे बच्चों। हाँ क्या इनके वर्गों ऑफ द पैरामीटर थर्ड स्क्वायर व्हिच एरिया इज द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर। बेटा हाँ व्हिच एरिया इज द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर। बेटा यहाँ योग लिखाया है, यहाँ अंतर है। बेटा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ योग नहीं है, यहाँ अंतर है, अंतर के बराबर है। कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है तीसरे का, बेटा यहाँ अंतर कर लेना, इंग्लिश में सही लिखा है, इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में थोड़ा गलत है। तो बेटा इनका अंतर, इनका अंतर, बेटा इनका क्या करना है? अंतर करना है। हाँ
तो बेटा इनका अंतर जो है कह रहा है इनकी दोनों क्षेत्रफलों का जो अंतर, इसका क्षेत्रफल आ गया 100, इसका आ गया 64, कह रहा दोनों का अंतर इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 64 घटा दो 36 हो, क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36, 36 इसका एरिया आ गया तीसरे का। बेटा लिख दे रहा है, उसने क्या किया, तीसरे का क्षेत्रफल दिया नहीं, तीसरे का क्षेत्रफल दिया नहीं है, उसने लिंक दी है, कह रहा इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है, दोनों का जो अंतर है, यहाँ बेटा अंतर लिख लेना, दोनों का जो अंतर है वो इसका क्षेत्रफल है। अब ये क्षेत्रफल 36 इसका है तो जी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर, जी स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, तो ये बराबर 36, ये बराबर क्या आएगा 6, इसके 6 6 6 6, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 24। कुल मिला के इसकी साइड निकालना है कैसे भी करके, इसकी साइड कैसे, क्योंकि जी 36 आ गया इसका, इसका अंतर 100 माइनस 64 बराबर में क्या हो जाएगा 36, ये 36 किसका क्षेत्रफल है, इसका, तो क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर के बराबर होता है ना, क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर के बराबर होता है मेरे बच्चों, क्षेत्रफल ए स्क्वायर के बराबर है 6 स्क्वायर नहीं कट गया, ए बराबर 6, ए बराबर 6 इसकी भुजा 6 आ गई, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। हाँ 24 आ जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है 24 हमारा आंसर है, अंतर लिखा हुआ है। बढ़िए बेटा आगे आगे बढ़ते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। बेटा कमेंट करके बता दो, बेटा कमेंट करके जरा बता दो समझ में आ रहा है मेरे बच्चों। अगला सवाल सेम प्रश्न दे दिया है, अवयव के बराबर है, जल्दी बताइए। अब बेटा सब लोग बताएं, सभी लोग सेम क्वेश्चन दे दिया है। हाँ सभी लोग बेटा बताएं। कोशिश करिए मेरे बच्चों, जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए। हाँ बैंकिंग क्लासेस ने सी आंसर दिया है, सीवी ने सी आंसर दिया है, सौम्या ने सी आंसर दिया, सी आंसर आप लोग दे रहे हैं। हाँ नीलम का सी है। चलो बेटा आगे बढ़ते। हाँ चलो बेटा यहाँ आपको देखते में 5 वर्ग है मेरे बच्चों, यहाँ करके दिखाता हूँ। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, इन्हें मिला के एक बड़ा वर्ग बना लेते हैं। अब देखते हैं इसका परिमाप 24 है तो ये 6 6 रहा होगा, क्या परिमाप 24, इसका परिमाप 32 है मतलब 8 8 रहा होगा, इसका परिमाप कितना है 40 मतलब 10 10 रहा होगा, है ना। इसका परिमाप कितना है 76 है 19 रहा, 19 ऐसे किया करो, 4 का डिवाइड दे दिया करो 4 में, क्यों 4 साइड है ना, 4 4 इक्वल, तो इसका रहा 19 19 19, इसका 80, 4 का डिवाइड दे दो 20 20 20 20। अब इसका एरिया कितना तो 36, इसका एरिया 64, इसका एरिया 100, इसका एरिया 361, इसका एरिया 400। क्या इसका जो क्षेत्रफल है सभी के योग के बराबर है, तो सबके क्षेत्रफल जोड़ दो, सबके क्षेत्रफल जोड़ दो मेरे बच्चों, सभी के क्षेत्रफल जोड़ दो 400, जोड़ोगे तो मेरे बच्चों आ जाएगा 961, क्या आ जाएगा 961, 961 आ जाएगा। किसका क्षेत्रफल हो जाएगा 961, इसका कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है सभी क्षेत्रफल के बराबर है। तो बेटा क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा निकालना बहुत जरूरी है, भुजा निकालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर 36 64 100 361 400 961 तो बराबर है, क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल 961 ए स्क्वायर के बराबर होगा ना, भुजा तो इसकी भी होगी भले बड़ी आएगी इसकी, इसका होता है 31, 31 का स्क्वायर होता है 961, एक कट गया तो ए बराबर कितना आ गया मेरे बच्चों 31 आ गया, ए बराबर 31 आ गया। तो ये बताइए ए बराबर 31 आ गया, लेकिन इसकी भुजा 31 आ गई, 31 31 31 बेटा ध्यान 31। तो क्या पूछ रहा है परिमाप, परिमाप तो चारों को जोड़ दो 31 31 31 31, चारों को जोड़ दो तो 124 हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा सरल है, परिमाप से इनकी भुजाएं निकाल लो, पैरामीटर दिए हैं उनकी साइड निकाल लो, उनके एरिया निकाल लो, जोड़ दो तो इसका एरिया मिल गया, तो इसका भी एरिया ए स्क्वायर के बराबर होगा, ए बराबर निकाल लो, इसका ए मिल गया। और आप मेरे बच्चों कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके थोड़ा बता दें मेरे बच्चों, कोई अगर समस्या होती है तो कमेंट करके जरूर बता दें मेरे बच्चों, कोई समस्या अगर होती है। हाँ चलो मेरे बच्चों जल्दी बताएं बेटा, आप क्वेश्चन थोड़े से मैं आगे लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे, इसके बाद क्वेश्चन अच्छे शुरू करने वाला हूँ। हाँ सभी लोग बता दें मेरे प्यारे बच्चे क्या होना चाहिए। हाँ करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते रहिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों।
हाँ, इस बार प्रमोद ने सी दिया लेकिन सी का डी आया है। अब सी इसने दिया, अब देखते हैं किसका आंसर और आता है, फिर मैं कोशिश करता हूँ। डी आंसर बैंकिंग क्लासेस ने भी दे दिया है, सौम्या ने डी दे दिया है, बहुत बढ़िया। तो ये प्रमोद का गलत होगा। पंकज का भी डी आ गया, बहुत बढ़िया पंकज बेटा, बहुत जबरदस्त मेरे बच्चों, ऐसे लगे रहिए, करते रहिए। हाँ, नीलम का डी आ गया, बहुत बढ़िया, सरल है। ये आयत है, ये आयत है मेरे बच्चों, किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो मुझे बताइए, अगर ये चौड़ाई x है तो ये x + 5 हो जाएगी, हो जाएगी। और हमेशा लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई से हमेशा लेंथ ही ज्यादा होती है। अब बेटा इनका ये एरिया क्या दे रखा है, ये 750 क्या दे रखा है मेरे बच्चों, एरिया। जब 750 एरिया तो इसका एरिया क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब x प्लस, मतलब इनका बस में इंटू कर दो, x + 5 इंटू x, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस के 5x हो जाएगा, x का इंटू दोनों में करो, ये क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई 750। अब बेटा यहाँ द्विपद बनना है मेरे बच्चों, माइनस के 750 बराबर 0। अब 750 कैसे फैक्टर करिए मेरे बच्चों, और हाँ 750 कैसे फैक्टर करिए, 750 कैसे फैक्टर करिए कि 5 आ जाए। अब बहुत से लोग यहाँ फंस गए होंगे, अरे भैया ऑप्शन की सहायता ले लो ना, ऑप्शन की सहायता लंबाई पूछ रहा है। अगर तो इसका मतलब 750 या तो 30 में टूटेगा या 25 में टूटेगा, 15 में टूट नहीं सकता, 50 और 15 होते ही नहीं है। तो अब ये बताइए, अगर इसमें 30 का भाग दोगे, इसमें 25 का भाग दो, अगर इसमें 30 का भाग देते हैं मेरे बच्चों, 30 का 0 कटेगा और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 25 आएगा, 30 और 25, तो 30 25 30 और इंटू 25, 30 इंटू 25 क्या होते हैं 750। अरे भाई ऐसे समझ गया, या तो 25 में टूटेगा या 30 में टूटेगा, तो जो आ जाएगा 30, जो आ जाएगा 25, खत्म। अब 5 प्लस का लगाना है, तो ये प्लस का 30 माइनस का 25। बात समझ रहे हो मेरे बच्चों, बात समझ रहे हो? तो 30 हो गया और जो क्या हो गया 25 हो गया, 5 हो गया, तो 30 अब उधर जाएगा तो माइनस के 30, 25 उधर जाएगा तो प्लस के 25, ऐसे तो करेंगे। तो x की वैल्यू मानी जाएगी 25, x की वैल्यू 25 मानी जाएगी। लंबाई अब पूछ क्या है लंबाई, तो लंबाई 30 हो जाएगी, लंबाई 30 चौड़ाई 25, ठीक है मेरे बच्चों 25 30। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, 25 और 30, लेकिन माइनस का 30 कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 25 माने, तो x की वैल्यू 25 मानी जाएगी ना कि 30, x की वैल्यू 25 मानी जाएगी। कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, अगर नहीं समझ में आया आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हो, ठीक है बेटा। मैं पेपर में बैठा होता कैसे करता, देखो बेटा अब एक चीज और देख लो मेरे बच्चों, मैं पेपर में बैठा होता कैसे करता, थोड़ा बता दूं, सब लोग कमेंट करके बताओ, अगर मैं पेपर में बैठा होता कैसे करता, जल्दी बोलो, बता दो मेरे बच्चों, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, बता दूं मैं आप लोगों को। हाँ समय बेटा बताता हूं, हाँ देखो बताता हूं बेटा, देखो ये है लंबाई, इनमें 5 का अंतर है। लंबाई अगर 15 ले रहे तो जी कितनी हो जाएगी 10। अगर लंबाई 15 ले रहे हैं, सब लंबाई जे भी लंबाई, जे भी लंबाई, जे भी लंबाई, जे भी लंबाई, अगर लंबाई 15 ले रहे हैं तो जी 10, एरिया क्या आ जाएगा 150, 15 साइज हो जाएगा, एरिया 750 बोल रहा है, तो जी गलत है, जी गलत है, ये गलत है। अब जे भी 5.5 पॉइंट में तो आएगा नहीं, 25 ले लो। अगर लंबाई 25 ले रहे हैं, अगर लंबाई 25 ले रहा है तो जो हो जाएगी 20, 5 का एरिया कितना आ जाएगा 500, 25 दूनी 50, क्या 500 एरिया है, नहीं है, तो ये भी गलत। अब मैं क्या लेके देखूंगा 30 लेके देखूंगा, अगर ये 30 है, अगर ये 30 है तो जी कितनी हो जाएगी 25, क्योंकि 5 कम है। इसका एरिया कितना आ रहा है 750 आ रहा है, आ गया, देखिए 25 3 75 750 जे दिया है, जे आ गया, जे आ गया, जे दिया है, किससे आया 30 से, तो लंबाई 30 है, 30 से आया, लंबाई 30 है, हाँ लंबाई 30 है, ठीक है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा, बैंक लाइन ऐसे करते रहिए। चलो अगला सवाल बताइए मेरे बच्चों, धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है मेरे बच्चों, बताइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे बच्चों, बताइए सभी लोग। बताइए मेरे बच्चों, हाँ शिवम ने ए आंसर दे दिया है, शिवम ने ए, नीलम ने ए, बैंकिंग क्लासेस ए, सौम्या ए, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। शिवम बेटा बहुत बढ़िया, नीलम बेटा बहुत बढ़िया, बैंक क्लासेस बेटा बहुत बढ़िया, सौम्या बेटा बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोगों ने सीखा, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया।
चलो मेरे बच्चों, अब यहाँ देखना मेरे बच्चों, पहले हेक्टेयर के बारे में बता दूं। एक हेक्टेयर बेटा इस पेपर में वैसे एसआई में पूछ लिया इंस्पेक्टर में बेटा, 2017 में संस्कृत का पेपर हुआ था, एक हेक्टेयर बराबर पूछ लिया था। एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। बेटा ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है, इसका मतलब हेक्टेयर क्षेत्रफल होता है। हेक्टेयर किसके बराबर होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब एक हेक्टेयर 10,000 मीटर के बराबर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल होता है। एक्चुअल में हेक्टेयर एरिया बोलते हैं, कैसे? क्योंकि ये मीटर स्क्वायर। लिख लो सभी लोग, एक हेक्टेयर बराबर 1000 मीटर स्क्वायर। अब ये बताइए सभी लोग, बताइए, ये लिखा है कि क्षेत्रफल हेक्टेयर जी क्या दिया, क्षेत्रफल तो दिया है 1/12 हेक्टेयर। अब ये बताइए हेक्टेयर किसके बराबर होता है? एक हेक्टेयर 10,000 के, तो 10,000/12, 10,000/12, 12 का भाग दे दो, 12वां हिस्सा। एक हेक्टेयर का 12वां हिस्सा, तो एक हेक्टेयर 10,000 के बराबर, उसका 12वां हिस्सा, एक हेक्टेयर का 12वां हिस्सा। तो ये चीजें क्या है पूरा बेटा, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 के होता है, लेकिन 12 का भाग लग गया, 12 का भाग दे दो। फिलहाल ये है तो क्षेत्रफल है, ये एरिया है, एरिया क्या? तो लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया लंबाई इंटू जेबी एरिया, जेबी एरिया। क्योंकि एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 के, 10,000 का कौन सा हिस्सा? 12वां। और लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी? 3x और 4x। एक्चुअल में चौड़ाई पहले है, लंबाई बाद में। तो लंबाई है 4x, चौड़ाई है 3x, बराबर में कितना हो जाएगा? 10,000/12। जी हो जाए 4 दिया 12x का, बराबर में हो जाएगा 10,000/12। बेटा x स्क्वायर ही छोड़ दो, अब हो जाएगा 10,000 मतलब 100/12 नीचे पहुंच जाएगा 12, 100/12 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। कहिए 100 का स्क्वायर जी, 12 नीचे पहुंचेंगे, 12 × 12 12 का स्क्वायर। बेटा समझो 12 नीचे 2 बार हो जाएगा ना, तो 2 बार लिख तो दिया, कट गया, तो x बराबर आ गया 100/12, x बराबर आ गया 100/12, 100/12, 4 से काट दो मेरे बच्चों, 25/3। क्या x का मान 25/3 आ गया? x का मान 25/3 आ गया है। क्या पूछा मेरे बच्चों? उसने पूछी है चौड़ाई, चौड़ाई 3x है, चौड़ाई 3x है, तो x का मान 25/3, 3 × 25/3 करोगे मेरे बच्चों 25 आंसर आ जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा, ए आंसर है। इस 1,000/12 कहां से आ गया? क्योंकि एक हेक्टेयर बराबर 10,000 के, 12 का उसमें भाग दे दो, 12 का उसमें भाग दे दो, 12वां हिस्सा है, क्योंकि 12वां हिस्सा उसका दिया हुआ है, 12वां हिस्सा उसका दिया हुआ है मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि क्लास कल बेटा लेवल थोड़ा बड़ा ले लेंगे, कल बेटा लेवल में ऐसा लेंगे आप लोगों को भी मजा आएगा। तो बेटा वर्ग क्षेत्रफल कल त्रिभुज के भी शुरू कर दूंगा, ट्रायंगल के प्रश्न भी शुरू करूंगा। बस आप लोग बेटा फॉर्मूला याद करते रहें, और ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बस आप लोग बराबर टू बराबर करते रहें, मेरी क्लासों को बार-बार देखते रहें। वर्ग का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकाला जाता है, एक होता है भुजा स्क्वायर, एक होता है विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, डिवाइड बाई 2, और बाकी सब चीज इजी है, सब कुछ एरिया सबसे ज्यादा इजी होता है, सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया होता है, सब कुछ प्रश्न में ही दिया होता है। तो बेटा सभी लोग अच्छे से मेहनत करना है, और मेहनत के साथ साथ बेटा देखो बेटा सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिलेक्शन नहीं होता है, बाकी सब दुनिया जाली है, झूठी है, बात मानना मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, काफ़ी मेहनत अपन को करना है, काफ़ी मेहनत के साथ अपन लोगों को पढ़ना है, समझ रहे हो मेरे बच्चों? तो मेहनत करते रहिए, आप मेरी बातों को इग्नोर नहीं करें, मेहनत करना है। और बेटा जाते जाते सभी लोग बेटा लिंक को शेयर कर दें, बेटा लिंक शेयर कर दें, लाइक कर दें जाते जाते, सभी बच्चे मेरे बच्चों जाते जाते। कल अब बेटा डेली क्लास लगा करेंगे, सभी लोगों की डेली क्लास होगी, टेंशन नहीं लेना है किसी को भी, काफ़ी मेहनत करना है, ठीक है मेरे बच्चों? काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ना। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों।